हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन टीम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। सी टेट के पैसेज को किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। ये इसमें जो भी नंबर मिलते हैं एक्चुअल आपको अगर आप सही तरीके से कर लिए तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा और इसमें नंबर कटने की कोई बात नहीं होती है दोस्तों। तो इसको कम से कम आप कभी भी करिएगा तो एकदम ध्यानपूर्वक करिएगा। पहले तो हम कभी भी पैसेज को पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है वो पैसेज पढ़ते समय उसका आंसर हमें उसी समय मिल जाए। चलिए पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है पहले उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है, हरा भरा जीवन का अर्थ। अगला देखेंगे कौन सी चीज़ बाहर लेकर आती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा। अगला क्वेश्चन कवि का संदेश देना चाहता है, कवि जो है वो क्या संदेश देना चाहता है इसके बारे में। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जग से तुम और तुमसे है सारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि। उसके बाद अगला अनुपम में से अभिप्राय है, अनुपम से अभिप्राय है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला बस यहीं तक था दोस्तों। अब चलिए हम चलते हैं अपने पैसेज पे। अब सभी क्वेश्चन आपको दिमाग में हो गया होगा क्या क्या पूछ रहा है। अब चलिए पैसेज को देखते हैं। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ आती हैं बाहर। उसके बाद देखिए बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है यह प्यारा संसार। तो देखिए हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। अब यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, हरा भरा हो जीवन का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है दोस्तों खुशियों से परिपूर्ण जीवन, पेड़ पौधे से घिरा जीवन नहीं। यहाँ पे जो पैसेज कह रहा है उसका मतलब है अपने जीवन से, अपने जीवन की बात कर रहा है, खुशियों से परिपूर्ण जीवन की बात कर रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मिल गया खुशियों से परिपूर्ण जीवन, इसकी बात कर रहा है। और चलिए इसके बाद देखते हैं वृंद लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार। अब देखिए यहाँ से देखिए वृंद लताएं से देखिए वृंद लताएं से लेकर यहाँ तक, इसमें एक क्वेश्चन का और आंसर मिल जाएगा आपको। वो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं, नदियों की भी बात किया है, पहाड़ों की भी बात किया है, पेड़ की हवाओं की भी बात किया है। इसका मतलब हो गया समस्त प्राकृतिक जो आपदाएं हैं सभी की बात कर दिया है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा क्योंकि सबकी बात किया है। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, बाहर कौन लेकर आता है। यहाँ पे देखिए बाहर कौन लेकर आता है, देखिए इसको पढ़िए वृंद लताएं पेड़ पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार। और यहाँ पे पहले वाले में देखिए पहले लाइन में था आंसर, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती हैं बाहर। तो इसका मतलब सभी की बात किया है और यहीं समय इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे सभी आपदाओं की बात किया है तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे सटीक तरीका यही होता है साथियों कि आप उस पर मत ध्यान दीजिए कि वह क्या कह रहा है। सेम लाइन आप ढूंढेंगे तो आप कभी भी इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसके अर्थ को समझने की कोशिश करिएगा हमेशा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे माना है। कवि ने सृष्टि का उपहार वृंद लताओं को हरा भरा को, ये तो मान लीजिए उसमें है ही, दोनों चीज़ें हैं तो इसको आप नहीं लेंगे।
पेड़ पौधे की डाली भी है उसमें, तो इसको भी नहीं लेंगे। अब इसका तीसरा अर्थ निकलेगा प्राकृतिक सुंदरता के बारे में। प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी जो होती है उसके बारे में इस पैसेज में कहा गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कवि यह संदेश देना चाहता है जीवन में सब बेकार है, ये इसकी कहीं पे कल्पना की ही नहीं गई है। इस पैसेज में इसकी कल्पना की ही नहीं गई है। पर्यावरण संरक्षण से ही जीवन संभव है, इसकी बात की गई है कि पर्यावरण को बचाने की बात की गई है उसमें। प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं, हाँ शामिल हैं, लेकिन कवि संदेश क्या देना चाहता है उसको समझिए। वो पर्यावरण संरक्षण के बारे में संदेश देना चाहता है। चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, ये सब तो अलग की बातें हैं जो कि पैसेज में हैं, लेकिन इससे मतलब नहीं है। कवि संदेश क्या देना चाहता है इससे मतलब है। तो कवि संदेश यही देना चाहता है कि पर्यावरण को बचा कर रखिए, उसी में सारी खुशियाँ हैं, उसी से जीवन संभव है, इसको समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है, ध्यान देंगे। पहला देखिए, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है, ये तो सही बात है। देखते हैं और भी हो सकता है इससे भी बेस्ट मिल जाए। संसार चलाने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता होती है, व्यक्तियों की आवश्यकता होती है संसार चलाने के लिए। व्यक्तियों की आवश्यकता तो होती ही है जो भी है, लेकिन वहाँ पे प्रकृति की भी, पेड़ पौधों की भी आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, कैसे स्वतंत्र है, स्वतंत्र थोड़ी ना है, ये भी गलत है। संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है, ये भी गलत हो गया। दोनों एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो पहला देखिए ऑप्शन, दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अनुपम से अभिप्राय, अनुपम से अभिप्राय, अनुपम का अर्थ होता है जिसकी उपमा न की जा सके। और यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन है जिसकी उपमा न की जा सके, इसका यहाँ पे मिल गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं पैसेज। इसमें देखिए 112 नंबर से 120 तक आंसर देना है साथियों, ध्यान देंगे, इसको ध्यान देंगे आप लोग। क्या है, पहले हम पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को। समस्या का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किन बच्चों ने सवाल हल करने का मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया। चलिए, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि, चलिए आगे देखते हैं। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते हैं क्योंकि, चलिए ठीक है देख लेंगे क्योंकि जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती हैं उनसे हमारा प्रदर्शन अक्सर। उसके बाद देखते हैं, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को, अब इसको आगे देखेंगे। इक, यहाँ पे इक है, इक प्रत्यय का उदाहरण है, चलिए इसको भी देख लेंगे। मनगणित का अर्थ है, इसको भी देख लेंगे, मनगणित का अर्थ क्या होता है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, चलो इसको भी देख लेते हैं। चलिए अब चलते हैं पैसेज की ओर। क्वेश्चन इतना ही था, पैसेज को देखते हैं पैसेज क्या कहता है। पहले यहाँ से पढ़ेंगे। समस्या का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया, ध्यान देंगे। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते हैं, ध्यान देंगे, दुकानदारी करते हैं लेकिन स्कूल नहीं जाते हैं। ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, ध्यान देंगे, दुकान भी संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो स्कूल भी जाते हैं दुकान भी संभालते हैं। और तीसरे समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान नहीं संभालते हैं, दुकान पर कोई मदद नहीं करते हैं, ध्यान देंगे। पहला बच्चा सिर्फ दुकान में मदद करता है, दूसरा बच्चा स्कूल भी जाता है दुकान में मदद करता है, और तीसरा बच्चा जो है वह सिर्फ स्कूल जाता है दुकान में मदद नहीं करता है। और चलिए आगे देखते हैं। उनसे गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चे ने
दुकानदार नहीं हैं, जो स्कूली बच्चे दुकानदार नहीं हैं, मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। बनिस्थ उनके जो दुकानदार थे, मतलब जो दुकानदार थे वो मनगणित की प्रयोग किए, मतलब अपने मन में ही काउंट कर लिए, और जो स्कूल जा रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। ध्यान देंगे, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिसका कारण नहीं समझा जा सकता था। अब समझ लीजिए कि स्कूली बच्चे जो थे ऐसी भी गलतियां की जिसका कारण नहीं समझा जा सकता था। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका असर सीधा उनके काम पर पड़ता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। उसके बाद देखिए, जब स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता का हिसाब कर लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके बाद देखेंगे नीचे के पॉइंट को। यहाँ पे देखेंगे अब, लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षता एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती है। सही बात है। इसलिए वे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वहीं उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को देखेंगे और ऑप्शन को देखेंगे। समस्या का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? गणितीय विषय से जुड़ा हुआ था। सीधा सीधा गणितीय की बात किया है यहाँ पे देखिए, इसलिए गणितीय क्षमता की बात किया है, यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए इसको हम पहले ही बता दिए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का प्रयोग ज़्यादा किया? जो दुकानदार बच्चे थे वो सबसे अधिक किए थे, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो दुकानदारी करते थे, सबसे तेज वही हल किए थे। उसके बाद तीसरा देखेंगे, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षता को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। ये पॉइंट में हम वहाँ पे दिखा दिए थे, है सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। बच्चों की गणित सीखना चाहिए, इससे भी कोई मतलब नहीं जो कि पैसेज में नहीं है। बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए, ये भी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यही है कि जो रोज़मर्रा के जीवन में जो वो लोग करते हैं उसको स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। इसके लिए ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये पैसेज में दिया गया है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते हैं क्योंकि उनका असर सीधा काम पे पड़ता है। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, सीधे सीधे उनका नुकसान हो जाएगा, जो कि उसमें पैसेज में भी दिया गया था सीधे सीधे ये पॉइंट। तो पहले आप एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे तो आपको सीधा देखिए यहाँ पे दिया है उनके काम पर असर पड़ता है सीधे सीधे। तो इसलिए पहले आपको एक बार क्वेश्चन देखना है, उसके बाद आंसर पे जाना है। चलिए यहाँ पे देखिए, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती हैं उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता है। हाँ, हो सकता है खराब अच्छा, संतोषजनक होता है। जब नहीं उसको किए संतोषजनक कैसे होगा? अच्छा होता है, एकदम से अच्छा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि काम नहीं आती है तो वह कैसे अच्छा होगा। और ख़राब भी एकदम से नहीं हो सकता, तो इसमें अच्छा खराब दोनों की बात की है, तो खराब अच्छा होता रहता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर को देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या बताया गया था उसमें, ज्ञान को बनने में मदद भी करता है और उसे संकुचित और सीमित भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट शायद था यही, हाँ लास्ट पॉइंट में यहाँ देखिए, बनने में मदद भी कर सकता है और उसे
संकुचित और सीमित भी कर सकता है। यहाँ पे मिल गया, देखिए लास्ट लाइन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे देखिए इसका बी ऑप्शन हो गया, बनने में मदद भी करते हैं और संकुचित और सीमित भी करते हैं। इस प्रकार से आपको ढूंढना है दोस्तों, बहुत ही आसान है। इसमें आपके सभी नंबर मिल जाते हैं। 15 नंबर के पैसेज होते हैं। 15 नंबर आप अगर आराम से करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, आपको पूरे नंबर मिलने तय हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक प्रत्यय का उदाहरण है। इसमें देखिए सांस्कृतिक, चूंकि, सीमित और संकुचित। एक की बात किया है तो इसमें त है लास्ट में, तो ये नहीं होगा। इसमें त है, ये भी नहीं होगा। इसमें की है, ये भी नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा सांस्कृतिक। सांस्कृतिक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मनगणित का अर्थ है कठिन गणित। कठिन गणित से नहीं है, पहले बताए थे, मन में जो सवाल को सॉल्व करते हैं। मनगढ़ंत कहानी गणित, मनगढ़ंत की बात भी नहीं है। मनपसंद गणित, इसकी भी बात नहीं है। मन ही मन में हिसाब लगाना है, ये बात होती है। मन ही मन में सवाल को सॉल्व करना, हिसाब लगाना, इसका मतलब यही है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। अब हम जो भी वीडियो लाएंगे पैसे से रिलेटेड लाएंगे, और आप सभी पैसे की वीडियो कम से कम देख लेना। इससे क्या होगा कि आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। सीधे सीधे आप सीधे सीधे सोच लेंगे कि क्या इसका मतलब पूछ रहा है, क्या हमें करना है। आसानी से सब आप सवाल सॉल्व कर लेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप कितने आसानी से इसको करेंगे। अभी हम बता रहे तरीका। दुकान संभालते हैं, यह संयुक्त क्रिया है कि नहीं, आपको पता है या नहीं उससे मतलब नहीं है। यह दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, अध्ययन किया गया। अब देखिए सभी को देखेंगे 3 ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। संभालते हैं, ते हैं, जाते हैं, और यहाँ लगाते हैं। अब देखिए जब तीन एक ही तरह के शब्द बन गए हैं तो आपको इतना सेंस भी प्रयोग करना है कि 3 एक तरह के जब सेंटेंस बन रहे हैं तो हमें तीनों पे तो टिक मारेंगे नहीं, तो जो सबसे अलग है उसी को मारना है। तो इसका सीधा डी मार देंगे, सीधा मार देंगे, क्योंकि यहाँ पे किया गया की बात किया है, ते की बात नहीं। ते हैं, ते हैं, ते हैं, तीनों में ते हैं, लेकिन यहाँ पे किया गया। तो आप सीधा इससे पकड़ सकते हैं कि क्यों ये सही हो रहा है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से ट्रिक का काम करता है। अगर 3 एक जैसे हैं, या फिर बताए थे हम, क्या बताए हैं, अगर 3 एक जैसे मिल रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो हमें निगेटिव टिक करना है। ये आप क्लियर हो जाइए। अगर 3 निगेटिव मिल रहा है तो आपको पॉजिटिव टिक करना है, ये क्लियर हो जाइए। इसी प्रकार अगर 3 इसमें एक जैसे मिल गए हमें, तो हमें जो अलग है उसी को टिक करना है। जैसे 3 यहाँ पे एक जैसे मिल गए, ते हैं, ते हैं, ते हैं, तो हमें किया गया वाला टिक करना है। तो चलिए साथियों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर किसी दूसरे वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।